हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हशम सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक बार फिर से हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझेंगे एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस के साथ। जो क्वेश्चन है वो आपका बोर्ड का क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा कि जो बच्चे मेरे स्कूल के यानी सनराइज पब्लिक स्कूल के हैं वो बच्चे इस क्वेश्चन को ज़रूर देखेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके बिना आपको क्लास में एंट्री नहीं है। उसके बाद कोचिंग के भी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रॉपरली अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे और इसको सॉल्व करके विद क्वेश्चन सॉल्यूशन आप लिखेंगे, ताकि जो क्वेश्चंस मैं आपको दूसरे दूंगा उसे आप सॉल्व कर सकें। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ अदर स्टूडेंट्स की, यानी अब सबकी कॉमन बात मैं कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं आपको आज बताने चल रहा हूँ, ये क्वेश्चन कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं है। ये मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है और ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ऑलरेडी बोर्ड में पूछा गया है इसको। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना सब जान जाते हैं, लेकिन कई तरह से कई कंडीशन में बनता है। आज ये दूसरी कंडीशन उसकी है जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। पहले ही वीडियो में मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बताया है। तो इस क्वेश्चन में जब हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं पहले समझा दूँ आपको। स्टार्टिंग में जब वीडियो शुरू हुआ होगा उसी वक्त आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। तो जब क्वेश्चन आपने देख लिया है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ। कैसे सॉल्व करना है ये मैं तरीका पहले आपको समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है गिवन। गिवन क्या होता है? जिसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख दी जाती है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन इतने लंबे क्वेश्चंस के बारे में ना करके, अलग अलग उसको सॉल्व ना करके, हम पहले एक बार इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप गिवन बनाया करिए। एक बार आपने गिवन बना लिया थोड़ा सा, फिर आपको क्वेश्चन वापस जाके देखने की जरूरत नहीं है। देखिएगा गिवन में मैंने क्या लिखा है। गिवन में मैंने लिखा हुआ है कि सिंह और गुप्ता दो व्यक्ति हैं इस क्वेश्चन में, जिनके पास सिंह के पास 1 लाख रुपए रहता है और 30 सितंबर को वो 25,000 और इन्वेस्ट करते हैं। गुप्ता के पास 50,000 रुपीज रहता है और 1 जनवरी को वो 10,000 और इन्वेस्ट करते हैं। एक नया बंदा इनके पास आता है जिसका नाम होता है शक्ति, और ये जो शक्ति नाम का बंदा है ये कोई भी कंट्रीब्यूशन कैपिटल का नहीं करता है। जब आप क्वेश्चन अपना देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ये यहाँ पर पार्टनर बन चुका है, तो अब नया जो रेशियो बन गया है वो 2:2:1 का रेशियो बन के तैयार हो गया है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है? 6%। एक और बात आप नोट कर लीजिएगा कि आपका जो नया बंदा आया है जिसका नाम शक्ति है, उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके पास कैपिटल है ही नहीं। बात करते हैं उसके बाद हम कि टोटल प्रॉफिट कितना है 1,68,900। मैंने आपको पहले ही बताया था जब कोई भी कंडीशन होती है तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। ये प्रॉफिट कहाँ से आया है? ये पीएल अकाउंट से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। ये प्रॉफिट हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो है वो है 1,68,900। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, हम कैलकुलेशन करने चल रहे हैं। कैलकुलेशन किस चीज़ का करेंगे? कैलकुलेशन हम करेंगे सबसे पहले सिंह और गुप्ता के इंटरेस्ट का, जो इनके कैपिटल पर इंटरेस्ट है, इस चीज़ का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंह जो है उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं, देखिएगा सबसे पहले हम चल रहे हैं सिंह के पास। ये हमने इनका नाम लिख दिया, इनका नाम है सिंह। इनके पास चलते हैं। इनके पास ये जो 1 लाख वाला अमाउंट है, आपने क्वेश्चन भी देख लिया होगा, इस पर इनको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। 0 दोनों कैंसिल हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया टोटल 6,000। याद रखिएगा दोबारा इन्होंने 30 सितंबर को 25,000 और इन्वेस्ट किए थे। जो 25,000 इन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो 6 मंथ के लिए हैं, तो 25,000 पर 6% पर और 6 मंथ के लिए निकाल लेंगे। ये हम कर लेंगे 6/100, यहाँ पर लिखेंगे 6/12। 6 1 जा 6, 6 2 जा होता है 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 ये हो जाते हैं कैंसिल। 250 आता है ये, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 750 आपका आ जाएगा अमाउंट। ये जो 6,000 हमारा आया है इसमें और हम प्लस कर लेंगे, कितना? 750 और प्लस कर लेंगे तो ये अमाउंट जो आएगा 6,750। याद रखिएगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल करके आया है सिंह के लिए। सिंह के बाद हम दूसरी बात करेंगे। दूसरे लोग जो है, दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है गुप्ता। इस गुप्ता के पास हम चल रहे हैं। देखिएगा गुप्ता के पास गए, गुप्ता के पास पहले 50,000 था, तो 50,000 पे सबसे पहला काम हमें ये करना है कि 6% निकालना है 1 ईयर के लिए।
हमने 0 से 0 कैंसिल किया, 500 का 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये अमाउंट आ गया हमारा 3000 डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद इन्होंने 1 जनवरी को, देखिए मैंने यहाँ गिवन में लिखा हुआ है, 1 जनवरी को 10,000 और इन्वेस्ट किया है। तो इस 10,000 पर हमें निकालना है, जनवरी से लेना है, जनवरी, फरवरी और मार्च, सिर्फ 3 महीना होता है। 10,000 पर आप निकाल लेंगे कैसे, देखिए ये हो जाएगा 6/100 मल्टीप्लाई 3/12, 3 1 जा 3 होता है, 3 4 जा 12 होता है, ठीक है। अब ये 0 0 2 यहाँ पर कट गए, 4 का आप यहाँ पे काट लेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये 25 आ गया, 25 में आप 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 5 जा 30 होता है, 0 हो गया, 3 कैरी हो गया, 6 2 जा 12 होता है, 3 जोड़ दिया 50 आ गया। ये टोटल कितना आ गया, 150 आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें हमने 150 ऐड कर दिया, टोटल अमाउंट हमारा आ गया 3150। याद रखिए बच्चों, बिल्कुल इजी वे में हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। हम 2 चीज़ निकालना था जो हमें ज़्यादा ज़रूरी था, वो हम निकाल चुके हैं। अब हमारा काम जो है वो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले ज़रा सा मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ये जो सिंक का अमाउंट है, ये आप नोट करते अगर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप वीडियो को रोक दीजिए और इसको नोट कर लीजिए। सिंक का हमने कैलकुलेशन किया है 6750 और गुप्ता के लिए कैलकुलेशन किया 3150। तो ये अमाउंट जो है हम जब पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो डेबिट साइड में जिस तरह से हम दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको हम इन दोनों को दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए देखने चल रहे हैं, अब हम बनाने चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो प्रॉफिट था वो 1,68,900 पहले ही गिवन था कि आपका एज पर पीएल अकाउंट। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही यहाँ पर लिख दिया है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। इन्होंने गिवन था, ये प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन था, हमें पीएल अकाउंट बनाने की ज़रूरत क्वेश्चन में नहीं थी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें पीएल अकाउंट बनाने की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको अगर बात करूँ तो 1,68,900 मौजूद था। मैंने कहा था पहली एंट्री पास होती है, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएल एप्रोप्रिएशन के अपोजिट में क्या है, पीएल अकाउंट है। तो बाय पीएल अकाउंट या फिर बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, जैसे सिचुएशन हो हम लिख लेते हैं। ये है 1,68,900। तो अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, आपको अंडरस्टूड है कि हम दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स। हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स। तो कौन कौन थे, हमारे 2 बंदे थे जिनके नाम क्या क्या गिवन है। एक का नाम गिवन है यहाँ पर देखिए सिंह, और दूसरे का नाम गिवन है, एक का नाम गिवन है सिंह और दूसरे का नाम गिवन है क्या, गुप्ता। तो अब ये जो सिंह और गुप्ता है, इनके अमाउंट्स भी हमने कैलकुलेट किए हैं, आपको याद होगा। ये हो गए सिंह और यहाँ पर हमने लिख दिया गुप्ता। तो सिंह का मुझे याद आ रहा है अमाउंट, अगर हमने कैलकुलेट किया था तो वो जो अमाउंट हम निकाले थे वो था 6,750 और गुप्ता का था ये 6,750 और गुप्ता का था 3,150। अगर आपने नोट किया होगा तो आपको एग्जैक्टली पता होगा। अब इन दोनों को जोड़ करके हम लिख देंगे अमाउंट कितना आएगा। देखिए आप देखिए 5 5 यहाँ पर आप देखिए 0 0 7 1 और एक 9 हो जाएगा, ये 6 और 3 9 और एक 10 हो जाएगा। यानी टोटल अमाउंट कितना आ गया 10,900। ये अमाउंट माफ़ कीजिएगा 10,900 नहीं बल्कि ये होगा 9,900। ये अमाउंट हो जाएगा 9,900। 6 और 3 ये 9 हो गया और 6 1 7 8 और एक 9 इधर से जोड़ा था, तो 9,900 आ गया। अब सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास समस्या ये है, ये यहाँ पर अमाउंट है 168,900 यानी 1,68,900, जबकि ये है 9,900। तो बाकी अमाउंट का करेंगे क्या। देखिए ये सब जो है वो है आपका प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट जो मिलने वाला है वो तीनों को मिलेगा। ये प्रॉफिट में जो शक्ति है, पहले तो ये हिस्सेदार नहीं था, लेकिन ये जो शक्ति है ये प्रॉफिट में हिस्सेदार जरूर होगा। इनका रेशियो क्या है 2:2:1 यानी 2:1 है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले ये जो अमाउंट है ये 168, पहले हम इसको हम कर लेंगे कैलकुलेशन। 168,900 ये हो गया, इसमें से 9,900 हम घटाएंगे, कितना 9,900 हम घटाएंगे। ये यहाँ पर 18 से ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये 1 कितना आ गया, ये 1,59,000 ये अमाउंट आ गया। तो 1,59,000 जो अमाउंट है इसको हम बांटेंगे 2:1 के अनुपात में। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया 2/5
5 कर लिया, यानी 2 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। पहले 1 का हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 5 से इसको करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। उसके बाद 2 0 और इसमें लगा लेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, ठीक है। तो 2 0 0 2 0 0 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 6 आएगा, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 कैरी जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 3 2 3 ज़ा 9। कितना आ गया ये? अब अमाउंट देखिए, ये आ जाएगा आपका 2 3 ज़ा 6। ये अमाउंट कितना आ जाएगा? 63,600 ये अमाउंट आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको दिखलाना है यहाँ पर कुछ खास नहीं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखिए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल किन के अकाउंट? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये है कैपिटल अकाउंट्स में हम जा रहे हैं ट्रांसफर करने। क्या क्या नाम है? अब ये तीनों को मिलेगा। एक का नाम है क्या? सिंह, दूसरे का नाम है गुप्ता और तीसरे का नाम है शक्ति, ठीक है। अब इनको हम इन तीनों के अमाउंट को लिखेंगे। पहले का 63,600, देखिए 63,600, दूसरे का भी 2 ही था तो 63,600 और तीसरे का हम दिखाएंगे 31,800। कितना अमाउंट आएगा ये? 31,800 अमाउंट। यानी अब टोटल जोड़ेंगे तो 1,59,000 ये अमाउंट आपका आएगा। 1,59,000 ये अमाउंट आपका इजी वे में आएगा। अब इसको आप टोटल कर लेंगे तो एज इट इज जो आपको पता है, पहले से भी मैं आपको बताता रहा हूँ, ये पूरा अमाउंट 1,68,900 और यहाँ पर भी 1,68,900 ये अमाउंट आपने दिखा दिया। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एक और बात आपने देखी होगी क्वेश्चन में, जिसमें लिखा हुआ था, आपसे एक और सवाल पूछ लिया था इन्होंने, कहा था कि आइडेंटिफाई एनी 2 वैल्यूज विच द फर्म वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। तो अब आप इसमें बता सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन चाहते हैं और एम्पैथी, यानी ये 2 चीज़ें जो है ये सोसाइटी को ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये वैल्यूज़ के बारे में पूछा था। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, ये कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं था, जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि ये बोर्ड का क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा होता हूँ आपको, वो सारे तकरीबन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आया है। इन केस आपको नहीं समझ में आया है तो 2 से 3 बार वीडियो को प्ले करिए, देखिए, ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के और इससे भी बेहतर क्वेश्चंस जो होंगे अब मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूं और पूरे फंडामेंटल चैप्टर को इसी तरह से हम कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको वाकई समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आपको वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करके ही जाना है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। और आप अपने दोस्तों में जो आपके कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनमें आप शेयर करें। और उसके बाद इस तरह से, ताकि मैं जो भी कंटेंट में पढ़ा रहा हूँ इतना अच्छा कंटेंट है और वो सारे स्टूडेंट्स के पास पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।